जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा पॉलिटी का चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा। इससे पहले साथियों आपका ज्योग्राफी से 2 प्रैक्टिस सेट और पॉलिटी से 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या फिर ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो क्लास टाइमिंग को ध्यान रखिएगा, रात 8 बजे से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय संविधान। अच्छा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया। और संविधान जो है हमारा ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो डेट पूछा जाता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताइए भारतीय संविधान का व्याख्याकार कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और बिल्कुल शुरुआत से आपका क्लास चल रहा है, तो आप लोग एक भी क्लास को मिस ना करें। बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपना भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना देश भारत का है, और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान पूछे तो हो जाएगा आपका आंसर अमेरिका। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो ये हो जाएगा अपना भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? और साथियों अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसे ही 21,391 का रिजल्ट आता है वैसे ही इसका आपको नया भर्ती देखने को मिलेगा और इसका एग्ज़ाम डेट भी आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। फिर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है। कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आप लोग एप्लीकेशन पर चल जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058।
इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो 5 के लिए हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन। आगे देखिए, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? देखिए, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? देश की नागरिकता और राज्य की नागरिकता दोनों होना चाहिए। और दोहरी नागरिकता आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अमेरिका में देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? तो दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है? तो भारत में एकल नागरिकता है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है भारत में नागरिकता को। तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो ये संघीय सरकार की विशेषता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन, संघीय सरकार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का क्या है? ये अलिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो साथियों, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपका विट्ठल भाई पटेल। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? चलिए, क्वेश्चन 9 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर करते चले जाइए। आज जो है क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बताइए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन देश के संविधान से। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 2 में रखा गया है। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में क्या है? तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? यानी कि भारतीय संविधान में जो विधि का शासन है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। तो विधि का शासन पूछे ब्रिटेन हो जाएगा। विधि के समान संरक्षण पूछे तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और विधि के समान प्रक्रिया पूछे कहाँ से लिया गया है? तो विधि के समान प्रक्रिया जापान के संविधान से। तो 3 क्वेश्चन याद रखना है। विधि का शासन ब्रिटेन, विधि के समान संरक्षण अमेरिका और विधि के समान प्रक्रिया जापान। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भारत में बजट जो है किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? तो देखिए, भारत में पहला बजट जो पेश किया गया था 1860 में। ठीक है, भारत में पहला बजट 1860 में आया था। और भारतीय बजट का पिता किसे बोला जाता है? तो आप लोग लिख लीजिए, जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता बोला जाता है। और भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? तो 1860 में किसका कार्यकाल था? तो कैनिंग का। और इसी के समय में 1857 की क्रांति भी होती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? चलिए बताइए। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो इसमें पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है।
तो बोला गया भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है इसे कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, फ्रांस की क्रांति कब होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और एक पूछा जाता है रूस की क्रांति, तो 1917 में रूस की क्रांति हुआ था। आगे देखिए, भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा हुआ है। बताइए भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो याद रखिएगा 1986 में। कब किया था, 1986 में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। चलिए आगे देखिए, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम लोकतंत्र को कहाँ पाते हैं, यानी भारतीय संविधान में जो भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर देख सकते हैं, तो याद रखिएगा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने, तो कल भी हमने आपको बताया था, सॉरी कल नहीं पॉलिटी क्लास में बताया था, 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है इसी में। और किसने प्रस्तावना को पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो केवल और केवल एक बार। कौन सा, 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में है और इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। भाग 1 में क्या बताया गया है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो ये भारत कब आया था, तो 24 मार्च, डेट पूछा जाता है इसे नोट कर लीजिए, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, एक था पैथिक लॉरेंस जो कि कौन था, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। दूसरा कौन था, A.V. अलेक्जेंडर। तीसरा कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। आपको इसके लिए भी ट्रिक बताते हैं। कैबिनेट मिशन जो था एक तरह से ये क्या था, तो भारत के लिए पास था। आपको पास को याद रखना है। P से पैथिक लॉरेंस, A से A.V. अलेक्जेंडर, S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसमें अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो शुरुआत में P है तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का कौन हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसी के तहत संविधान सभा, ठीक है, इसी के द्वारा गठित किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बताइए, तो 16 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी, 1919 का अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। चलिए बताइए 17 के लिए आंसर। आज थोड़ा सा स्पीड में क्लास चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B.N. राव। कौन हो जाएगा, B.N. राव। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर। कौन थे, B.R. अम्बेडकर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से एक कौन थे, अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। अच्छा, B.R. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, पूछा जाता है एग्जाम में, तो 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था
डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? प्रस्तावना को। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? आंसर है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अच्छा, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था, अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और तीसरा कौन था? राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के न्याय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है आपका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। आगे देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? सही आंसर है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 14 भाषा, ठीक है, मूल संविधान में पूछे तो 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। कौन कौन राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चारों राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कोई 3 राज्य दे देगा और कोई एक अलग मिलेगा, तो आपको बोलेगा बताइए छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था 1900, बताइए कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत। 11वीं अनुसूची को 1900, बताइए कब? तो 1992। ठीक है, 1992 का जो अधिनियम है 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो पंचायती राज का उल्लेख मिलता है, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत, ठीक है, नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद कीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा से। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, और इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है।
भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है। अब देखिए अवशिष्ट विषय क्या है, तो देखिए एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। और इसके अलावा जो भी चीज़ें बाद में आया है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है। तो याद रखिएगा 28 के लिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास में। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। तो 14 से 18 तक में केवल यहाँ पर देखिए 14 दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यह आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।